नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा किसानों व पशुपालकों से ₹1.5 प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद की जाएगी। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 21 जुलाई से होने वाली है। इसी दिन से गोबर की खरीद शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो गोबर की खरीद शुरू करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कृषि ढांचे को मजबूत करने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। सरकार की योजना के अनुसार सरकार गोबर की खरीद कर इससे खाद तैयार कर राज्य के किसानों को उपलब्ध कराएगी, जिससे किसान जैविक तरीके से खेती कर फसल उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। इससे एक फ़ायदा यह होगा कि किसान को अच्छी खाद मिल जाएगी, जिससे रासायनिक खाद व उर्वरक में कमी आएगी और फसल को कीटनाशक के दुष्प्रभाव से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर सोलर पंप देने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने, किसानों को परंपरागत विद्युत पर निर्भरता कम करने, अविद्युतीकृत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों पर आने वाले आर्थिक भार को कम करने और विद्युत कंपनियों की हानि में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक सरसों नहीं बेची है, उनके लिए अच्छी खबर है। सरसों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और अनुमान है कि इस महीने सरसों का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। राजस्थान की मंडियों में सरसों 4700 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में सरसों 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर पहुँच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंडियों में तिलहन की सप्लाई घटने और मांग बढ़ने से सरसों की कीमतों में तेज़ी आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा स्तरों से सरसों के दामों में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी आ सकती है। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर सरसों का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकता है। वर्तमान में यहां 4800 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार आम की बागवानी करने वाले किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आम का ठीक से निर्यात नहीं हो पा रहा है और भाव भी कम मिल रहे हैं। आवक ज़्यादा और खपत कम होने की वजह से दशहरी आम के दाम औंधे मुँह गिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का मशहूर दशहरी आम 15 से 20 रुपये प्रति किलो के भाव में बिक रहा है, जबकि अभी आधा सीज़न बाकी रह गया है। बाजार सूत्रों के अनुसार निर्यात के नाम पर इस बार महज 10 टन दशहरी आम दुबई गया है, जबकि पिछले साल 120 टन आम दुबई, ओमान, कतर, दोहा, अबू धाबी और यूरोप भेजा गया था। थोक व्यापारियों के मुताबिक मौसम खराब रहने से दशहरे की गुणवत्ता भी इस बार अच्छी नहीं रही, जिससे निर्यात में दिक्कत आ रही है। अगली खबर है धान की खेती करने वाले किसानों के लिए। इस बार अच्छे मानसून का अनुमान है और देश भर में धान की बुआई चल रही है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो धान की बुआई करते समय ही इसमें लगने वाले रोगों का उपचार कर नुकसान से बचा जा सकता है। धान की बुआई से पूर्व इसके बीजों का शोधन करना बेहद ज़रूरी है। धान की बुआई या रोपाई से कटाई के बीच कई रोग लगते हैं। यदि बुआई से पूर्व ही बीजों का शोधन कर इसे बोया जाए तो इससे रोगों की रोकथाम शुरुआत में ही हो जाती है। अगर कोई किसान अपना फसल बीमा कैंसिल करवाना चाहता है तो उसे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। अब किसान डाक से, ईमेल से या व्हाट्सएप के द्वारा भी अपना फसल बीमा घर बैठे कैंसिल करवा सकते हैं। यूपी सरकार ने फसल बीमा योजना में किसानों को प्रीमियम का भुगतान बंद करने की ऑनलाइन सुविधा दी है। राज्य का किसान बैंक को पत्र लिखकर डाक विभाग के माध्यम से भेज सकता है और अपना फसल बीमा प्रीमियम कैंसिल करा सकता है। इसके अलावा ईमेल और व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन माध्यमों से अपना फसल बीमा कैंसिल करा सकता है। अब बैंक उन्हें आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में 10 मोबाइल ऐप्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। इनसे आप कई ज़रूरी काम घर बैठे ही कर सकते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऐप किसानों की सबसे पहली पसंद बन गया है। ट्रैक्टर जंक्शन ऐप पर किसानों को ट्रैक्टर, खेती, कृषि उपकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इंश्योरेंस, लोन आदि की सुविधा भी मिलती है। यहाँ पर किसान भाई सभी प्रमुख कंपनियों के नए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन ऐप पर हर वो सुविधा उपलब्ध है जिसकी किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान अपने पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, पशुधन व जानवर, कृषि व आवासीय भूमि व संपत्ति बेच सकते हैं। एग्री मार्केट, किसान रथ, इफ़को किसान, एग्री बाज़ार, एग्री किसान योजना और फार्म बी ऐप भी किसान भाइयों को कई ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कोरोना का कहर शहरों से होता हुआ अब गांव तक पहुंचने लगा है। ऐसे में किसान भाइयों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शहरों की अपेक्षा गांव कस्बों में यह बीमारी अधिक तेज़ी से फैल रही है। कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। किसानों को खेती का कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों को खेती के दौरान मशीनों के उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। कोविड-19 से बचाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी हथियार बना रहे हैं। इसलिए किसानों को फसल कटाई के दौरान दूरी बनाकर काम करना चाहिए। किसानों को खेती के काम के अलावा अन्य घरेलू कामों से भी बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में मास्क का प्रयोग हर हाल में करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबरों की। जून 2020 में ट्रैक्टर बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने देश भर में 92,888 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई है, जो कि जून 2019 की तुलना में 22.5% ज़्यादा है। इस बार रबी फसल की अच्छी पैदावार हुई है और समय पर मानसून के आने से खरीफ की फसल की बुआई भी समय पर हो गई है। सरकार ने भी कई तरीक़ों से राहत पहुंचाई है। इन सभी बातों का नतीजा है कि इस बार किसान भाइयों ने सबसे ज़्यादा ट्रैक्टरों की खरीदारी की है। सिर्फ 2-3 कंपनियों के अलावा बाकी सभी ने जून माह में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। जून 2019 में देश में कुल 75,859 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई थी। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।